हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग क्या कर रहे थे, जो एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी है, तो उसके अंतर्गत जो हमारा चैप्टर 2 है, कौन सा चैप्टर 2 है, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया था, जो अक्षांश है उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। ठीक, उस पर बात हो चुकी थी। और इसके बाद क्या है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है देशांतर। ठीक, तो हम लोग आज देशांतर के बारे में जानेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई आज के टॉपिक की, हम क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं देशांतर होता क्या है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो अक्षांश होते हैं उनसे किसी भी वस्तु या कोई भी चीज़ है तो उसकी सही स्थिति की जानकारी के लिए क्या करते हैं, हम अक्षांश का प्रयोग करते हैं। क्या अक्षांश से हम किसी भी चीज़ की स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं? ठीक, कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट हम लोग जो है उसका आकलन नहीं कर सकते। और उसके लिए क्या होता है साथियों, कि अक्षांश के साथ साथ क्या होता है कि हमें देशांतर की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें अक्षांश और देशांतर दोनों का अगर पता चल जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी स्थान की स्थिति है उसके बारे में हम सही जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो अक्षांश और देशांतर की एक साथ जो उपयोगिता है, हमने उसके बारे में बात की। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जैसे प्रशांत महासागर में कौन सा द्वीप है, टोंगा द्वीप, और हिंद महासागर में कौन सा द्वीप है, मॉरिशस द्वीप। आपको पता होना चाहिए कि ये एक ही अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश कौन सा है, 20 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश है। इन पे ये दोनों द्वीप की स्थिति है। तो अब बताइए आप कि क्या हम सिर्फ अक्षांश से क्या इन दोनों की स्थिति का पता बता सकते हैं, क्योंकि अक्षांश एक ही है लेकिन इनके स्थान क्या क्या हैं, अलग अलग हैं। तो इस आधार पे सिर्फ अक्षांश के आधार पे हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। तो उसके लिए साथियों क्या करना है, उसके लिए हमको देशांतर की भी आवश्यकता पड़ेगी। देशांतर कहाँ से आएगा, तो देशांतर आपको ध्यान रखना है कि इसकी सही स्थिति जानकारी करने के लिए क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा, ठीक है, क्या है, दक्षिणी ध्रुव और साथ में उत्तरी ध्रुव, इनको जोड़ने। अब जैसे ये आपका क्या है, ग्लोब है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, तो इनको जो मिलाती रेखा, ठीक, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, तो उसके उत्तर और पश्चिम में देखिए, जैसे ये आपका हमने बना दिया ग्लोब, और हमने क्या किया, इसको हमने मिला दिया। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव यहाँ पे और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो क्या करेंगे हम, कोई वस्तु है या कोई स्थान है, ठीक, तो उसकी स्थिति की हम जानकारी कैसे करेंगे, इसके हम पूरब की ओर देखेंगे और इधर देखेंगे पश्चिम की ओर। ठीक, ये इंसानों की दूरी है वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उस आधार पे क्या करेंगे, हम बता पाएंगे कि जो है स्थान है वो एग्जैक्ट कहाँ पर है। ठीक, तो आप लोग समझ गए कि हम क्या आपसे बताना चाह रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको जानना है कि देशांतर क्या होता है, और इसके साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके बारे में भी हम आप सभी को बताएंगे। अब हमने आपको जो रेखा बताई है, संदर्भ रेखा, ठीक, हम इस चित्र में देखते हैं। जैसे ये आपको रेखा दिख रही होगी, ठीक, ये रेखा दिख रही है, इस तरीके से एक ये रेखा दिख रही है, ये रेखा दिख रही है, तो आपको रेखाएं आपको दिख रही होंगी। ठीक, और ये क्या कर रही हैं, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाकर खींची गई हैं। ठीक, आप देख सकते हैं, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया ऊपर, और ये नीचे वाला आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया, और इन दोनों को इस प्रकार से इनको मिला के इन रेखाओं को खींचा गया है। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट चित्र पे बात करें तो जैसे ये हो गया, ग्लोब बना दिया मैंने, और ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। हमने क्या किया, ये इसको और इसको मिलाकर ये रेखा खींच दी। फिर क्या किया हमने, फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण मिला के ये रेखा खींच दी। फिर हमने ये रेखा इस तरीके से खींच दी। इस तरीके से हम रेखाएं खींच सकते हैं बहुत सारी, इस तरीके से। ठीक, तो ये रेखाएं जो होती हैं वो कहलाती क्या हैं, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, तो साथियों इन संदर्भ रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, देशांतरी यामोत्तर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतरी यामोत्तर बोलते हैं। और इनका जो माप होता है, इनकी जो माप होती है, तो इनकी माप करते हैं किसमें हम लोग, अंश में। किसमें माप करेंगे,
अंश में इनकी हम लोग माप करते हैं। तो समझ गए कि यह देशांतरी यामोत्तर क्या होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जैसे कहा जाता है कि अंश को काहे में डिवाइड कर सकते हैं, मिनट में, और मिनट को काहे में डिवाइड कर सकते हैं, सेकंड में कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं भाई, डिग्री है उसको मिनट में चेंज कर सकते हैं, और मिनट को क्या हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं, तो ये तो आपको पता होगा। ठीक, अब क्या है कि जो ये हमने आपको यामोत्तर बताए हैं, ये एक्चुअल में है क्या, तो साथियों ये हैं अर्धवृत्त। क्या है, ये एक प्रकार से अर्धवृत्त हैं। कैसे, देखिए ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक, तो हमने क्या किया, इस वृत्त को हमने यहाँ से यहाँ तक हमने मिला दिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। अब आप बताइए ये क्या है, अर्धवृत्त है कि ये क्या है, पूरा वृत्त है, तो आप कहेंगे ये क्या है, एक अर्धवृत्त है। ठीक है, और इसकी एक और विशेषता ये साथियों है कि अगर हम क्या करें कि ध्रुवों की तरफ बढ़ें, ठीक, इनमें क्या करें, हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी जो दूरी होती है वो घटती जाती है। जैसे देखिए, ये हमने बनाया इस तरीके से। अब ये देखिए, मान लो हमने ये रेखा खींची, इस तरीके से बनाया, फिर हमने इस तरीके से बनाया। अब ये देखिए, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे किधर, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इनके बीच की दूरी घटती जाएगी। देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन ये खींची हुई है, और ये लाइन एक और आपको दिख रही होगी। आप खुद देखिए, आप जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो देखिए इन दोनों रेखाओं के बीच में क्या है, दूरी क्या है, देखिए कम होती जा रही है। यहाँ पे आते आते क्या हो जाएंगी, ये आपस में मिलके शून्य हो जाएंगी, तो आपस में क्या होगी, मिल जाएंगी। तो ये आपकी एक विशेषता हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की बढ़ने पे इन रेखाओं के बीच में क्या होता है, जो दूरी है वो घटती जाती है, और ये ध्रुव पर आपस में मिल जाती हैं और ये शून्य हो जाती हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। और यहीं पे क्या होता है कि सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलते हैं। जैसे मैंने इसी चित्र में आपको फिर से दिखाना चाहूंगा कि जो जो आपको रेखाएं आपको दिख रही होंगी, वो तो आसानी से ये सारी रेखाएं, ये सब रेखा क्या है, ये सब यामोत्तर हैं। आप एक चीज यहाँ पे देखिए, गौर कीजिए कि ये सारी रेखाएं आखिर मिल कहाँ पे रही हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव आपका है, यहाँ पे सारी रेखाएं क्या हो रही है, एक जगह पे संकेंद्रित हो रही हैं, एक जगह पे मिल रही हैं। तो वही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये सारे यामोत्तर जो हैं वो ध्रुवों पे जाके क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, या कह सकते हैं शून्य हो जाते हैं। ठीक, ये बात हमने आपको ये बताई, बहुत ही आसान है, और आप ध्यान से समझेंगे तो हर चीज यहाँ पे समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि अक्षांश, अक्षांश तो मैंने बताया था कि समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक हो, उत्तरी और दक्षिण की तरफ, ठीक, गोलार्ध में। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यामोत्तर की लंबाई क्या होती है, समान होती है। अब आप यहाँ पे एक और गौर कीजिए, मैं दोनों को बताऊंगा। जैसे मैंने आपके अक्षांश बताया कि अक्षांश क्या होता है कि अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर हम बढ़ेंगे इस तरीके से, तो इनके क्या होता है, इनकी जो लंबाई होती है साथियों वो घटती जाती है। इनकी लंबाई क्या होती है, घटती जाती है। आप स्वयं देखिए, ऊपर की ओर बढ़ेंगे क्या, धीरे धीरे इनकी लंबाइयों में क्या होगा, कमी देखने को मिलेगी। ये अक्षांश में होता है। लेकिन देशांतर में ऐसा कुछ नहीं होता है। देशांतर में क्या होता है, इनकी जो लंबाई होती है समान होती है। इनकी क्या होती है, इनकी जो लंबाई होती है वो होती है समान। ठीक है, ये बात आपको मैंने यहाँ पे बता दी कि अक्षांशों की जो लंबाई है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पे घटती है। ठीक है, और इनकी जो होती है देशांतरी यामोत्तर की जो लंबाई होती है वो हर केस में समान होती है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। ठीक, इसलिए क्या हुआ कि इन्हें सिर्फ मुख्य संख्या से व्यक्त करना कठिन हो गया। आपको कारण मैंने बता दिया है। तो अब क्या होगा, जब इनको मुख्य संख्या से व्यक्त करना कठिन हो गया, क्योंकि इनके जो लंबाइयाँ थी, जो या इनके आंकड़े थे, वो काफ़ी ज़्यादा जो फ्लैक्चुअल थे। ठीक है, तो अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए सभी देशों ने क्या किया, एक निश्चय किया। सभी ने आपस में एक सहमति बनाई कि भाई ऐसा है कि जो एक स्थान है ग्रीनविच, क्या है ग्रीनविच, और यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। ठीक, ये स्थान आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस स्थान से जो होकर गुजरेगा यमोत्तर, ठीक है, तो क्या होगा, जो यामोत्तर यहाँ से होके जा रहा है, तो इसी को क्या मानेंगे हम, मुख्य यामोत्तर मान लेंगे। ठीक, या प्रधान मान लेंगे। और इसी यामोत्तर से क्या करेंगे हम, पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू करेंगे। ठीक, यही यामोत्तर को मुख्य मान के और इसी यामोत्तर से हम क्या करेंगे, पूर्व में
और पश्चिम में जो हैं उनकी गिनती हम लोग शुरू करेंगे। और इस यामोत्तर को क्या साथियों बोल दिया गया, इस यामोत्तर को कहा गया 0 डिग्री, या कह सकते हैं इसको हम प्रमुख यामोत्तर कहा गया। जैसे ये हमने बना दिया और हमने क्या किया, इस तरीके से ये बना दिया। मान लो हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रीनविच है, ठीक, यहाँ पे ग्रीनविच है। तो अब क्या किया जाएगा, इसके जो है पूर्व में और इसी के पश्चिम में, ठीक है, इसके पूर्व में और इसके पश्चिम में जो है वो क्या करी जाएगी, गिनती की जाएगी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसको 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये सब बहुत फैक्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, ठीक है। और यहाँ से क्या करेंगे साथियों, कहाँ तक हम गणना करेंगे, हमने ये तो आपको बता दिया कि पश्चिम की और पूरब की ओर गणना करेंगे, लेकिन हम साथियों ये गणना करेंगे कहाँ से, तो ये हमने बनाया ग्रीनविच, ठीक है जी, प्रधान यामोत्तर, और यहाँ से शुरू करके 180 डिग्री क्या करेंगे, पूरब में हम गणना करेंगे, और 180 डिग्री हम क्या करेंगे, पश्चिम में जो है वो गिनती करेंगे। इस तरीके से, कहाँ से, ग्रीनविच या प्रधान राजकीय वेधशाला से, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि जो प्रमुख यामोत्तर तथा जो 180 यामोत्तर हैं, जो मिल के क्या करते हैं, ये पृथ्वी को 2 समान भागों अर्थात पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांट देते हैं। कौन से, प्रमुख यामोत्तर और जो है वो 180 यामोत्तर जो है वो मिलकर, ठीक है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व लिखते हैं और साथ में क्या लिखते हैं, पश्चिम लिखते हैं। अगर वो स्थान क्या है, पूर्व की ओर है, ठीक, तो हम पूर्व लिख देंगे। अगर वो स्थान पश्चिम की ओर है तो हम क्या करेंगे, हम पश्चिम लिख देंगे, ठीक है। ध्यान रहे एक बात और आपको कि जो 180 जो पूर्व है और 180 जो है पश्चिम यामोत्तर है, ये क्या है, ये एक ही रेखा पर स्थित है, ठीक, ये किस पर स्थित है, ये एक ही यामोत्तर या एक ही रेखा पर क्या है, ये स्थित है, ठीक। यहाँ पे जो 180 है और इस साइड में जो 180 आएगा, वो आपस में जब मिलेंगे तो क्या होगा, एक ही रेखा बना लेंगे, अर्थात 360 बना लेंगे, ठीक। 180 मिलके क्या बना देंगे, 360 मिला देंगे, तो इससे क्या होगा कि एक ही रेखा पे दोनों स्थित होंगे। इस तरीके से बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों दिखाया गया कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर जो हैं उन यामोत्तरों के द्वारा ग्रिड बनाई गई। ग्रिड आप समझते हैं, जैसे ये हमने खींच दिया, ठीक है, वर्टिकल, और ये हमने हॉरिजॉन्टल खींच दिया, तो इस तरीके से जो बनता है चौकोर खाने, इनको हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो एक ग्रिड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या है ग्रिड का मतलब, भाई क्या है, ये भी हम जानेंगे। तो ग्रिड है क्या, क्या इसकी आवश्यकता है ग्रिड की। यदि आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की क्या हो जाए, सही जानकारी हो जाए, तो अब क्या करेंगे, ग्लोब पर आप उस स्थान का आसानी से पता कर सकते हैं। ये बात हमने आपसे पहले ही बताई हुई है। उदाहरण के लिए हम क्या बात करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कहा जाता है कि जो असम में है धुबरी, जो है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, साथ में 90 डिग्री ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। हमने ये असम के लिए कहा, अर्थात 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जो स्थान है धुबरी वो स्थित है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमको उस बिंदु को देखना है जहां जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काट रही हैं, और यह बिंदु क्या होगा, यह बिंदु होगा धुबरी। आप लोग समझ रहे हैं बात को हमारी। हमने बताया कि जो हमने अक्षांश देशांतर की जो बात की, तो अक्षांश देशांतर जहां पे एक काटेंगे, ठीक है, तो वहीं पे क्या होगा, धुबरी स्थित होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लो हमने क्या कहा कि 26 डिग्री उत्तरी है, तो हमने ये बना दिया, और ये हमने 26 डिग्री उत्तरी, तो उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे, तो मान लो ये हमने बना दिया 26 डिग्री उत्तरी, ठीक, ये 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया। अब 90 डिग्री अगर कहे कि पूर्वी देशांतर, अर्थात जो एक ग्रीनविच वेधशाला है, इससे किधर, पूरब की ओर हम बात करेंगे, ठीक, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो मान लो ये स्थान आपका यहाँ पे मान लो आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में काट कहाँ पे रहे हैं, एक ये वाला अक्षांश आपका, ठीक है, और ये वाला देशांतर, तो ये दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं, यहीं पे तो काट रहे हैं।
तो ये स्थान साथियों क्या हो जाएगा, तो यही स्थान क्या हो जाएगा, ध्रुवीय हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं हम, जो है किसी स्थान विशेष की जो है स्थिति का पता अक्षांश और देशांतर के माध्यम से लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप सभी से। हाँ, ये कुछ बातें और हैं, ठीक है। ये फिगर आपको दिखा दूं मैं, ठीक है। ये देखिए, ये एक फिगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक, वर्टिकल ये बना हुआ है, ठीक है। एक क्लियर नहीं दिख पाएगा आपको। ये देखिए आप लोग। चलिए हम क्या करेंगे, इस फिगर को हम अलग से दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये तिरछा है तो आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाद में दिखा देंगे, ठीक है। आगे हम फिलहाल जो चीज़ें उस पर बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं देशांतर और समय के विषय में, ठीक है। देशांतर और समय के विषय में बात करते हैं। तो कहा जाता है कि समय को मापने का जो सबसे अच्छा साधन क्या है, वो पृथ्वी, चंद्रमा और जो है ग्रहों की जो होती है गति होती है, ठीक। जैसे सूर्योदय के समय क्या होता है, सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, ये आप सभी को पता है। सूर्योदय भी प्रतिदिन हुआ और सूर्यास्त भी क्या होगा, प्रतिदिन होगा। ये नित्य क्रियाएं हैं। अतः स्वाभाविक है कि जो पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है, भाई सीधी बात है कि अगर हम कहें आपसे कि जो सूर्योदय होता है किधर होता है, पूर्व की होता है, तो ये पूरे विश्व के लिए है, सारे विश्व में पूर्व की ओर होगा। अस्त किधर होता है, पश्चिम की ओर से होता है। तो इस आधार पे हम जो दिशाओं का निर्धारण क्या कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। स्थानीय समय का अनुमान जो होता है सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से भी लगाया जाता है। आपको पता होगा बहुत पहले जो पुराने लोग रहे होंगे, वो क्या करते थे, उनके पास घड़ी नहीं होती थी, तो उनका कार्य था कि वो ऐसे ही मतलब परछाई सूर्य की देखी और उसी आधार पे बता दिया कि भाई ऐसा है, 1 बजे हैं, 2 बजे, जो भी जैसे है, ठीक। ये परछाई देख के लोग क्या करते थे, ये समय बता देते थे, ठीक है। कहा जाता है कि दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती, क्या, सूर्य की परछाई दोपहर में सबसे छोटी होगी, क्योंकि क्या होता है, वो लंबवत होता है हमारे। और जो सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तब तिरछा होता है, तब क्या होता है, तब वहां पे जो परछाई होगी क्या बनेगी, लंबी बनेगी, ठीक है। ये तो बात हो गई कि कैसे समय का निर्धारण होता है। आगे, ग्रीनविच पर स्थित श्यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, अर्थात जो हमारे सर के लंबवत होता है, ठीक, तो उस समय जो होता है इस यामोत्तर पे क्या होगा, सभी स्थानों पर क्या होगा, दोपहर होगी। कि जिस यामोत्तर पर सूर्य जो है वो आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पे है, तो उस यामोत्तर में पड़ने वाले जितने स्थान होंगे उन पे क्या होगा, दोपहर होगी, ठीक है। आगे, पृथ्वी हमारी जो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ठीक, ये हम आपको बता चुके हैं। अब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने का मतलब क्या हुआ, तो इसका साथियों मतलब ये हुआ कि जो ग्रीनविच के पूर्व में जो स्थान जो है वो ग्रीनविच के पूर्व में है, ठीक, उनका जो समय होगा ग्रीनविच से क्या होगा, आगे होगा। और जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, ग्रीनविच से पीछे होगा। अर्थात जैसे ये हमने बनाया और ये क्या हो गया, ये आपका ग्रीनविच हमने बना दिया, ठीक है, ये ग्रीनविच बना दिया। अब हम कहेंगे जो जो समय ये होगा ग्रीनविच के क्या होगा, पूर्व में होगा, ठीक है। जो पूर्व में होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो समय होगा ग्रीनविच पे उससे क्या होगा, पूर्व वाला समय आगे होगा। और जो स्थान इधर पश्चिम में होंगे, जो पश्चिम में होंगे, तो उनका समय जो होगा ग्रीनविच से क्या होगा, पीछे होगा, ठीक। ये वाला समय आगे और ये वाला पीछे। मतलब इसका जो कारण क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से किधर, पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो समय के अंतर की जो गणना है वो किस विधि से की जा सकती है, भाई अगर उधर देखेंगे पूर्व की ओर समय ज़्यादा हो गया, इधर पीछे हो गया, तो क्या होगा, एक अनसर्टेन कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। तो अब हम करेंगे क्या, अब इस अंतर को हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, इस अंतर को हम कैसे दूर करेंगे, इससे तो समय में दोष आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक विधि होती है, वो आपको हम आगे बता रहे हैं कि किस विधि से इस अंतर को दूर किया जाता है। देखिए, आपको पता है जो पृथ्वी है कितने 24 घंटे में अपने अक्ष में कितनी, तो 360 घूम जाती है, ठीक है। 24 घंटे में कितना घूमती है ये पृथ्वी हमारी, 360 जो है डिग्री वो घूम जाती है, ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि भाई ऐसा है कि 1 घंटे में बताइए,
तो 1 घंटे में जब आप निकालेंगे कि तो क्या होगा, 360 को डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से डिवाइड करेंगे, और जब 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। तो हम कहेंगे कि जो 1 घंटे में जो पृथ्वी है वो कितना घूमती है, वो 15 डिग्री घूम जाती है। ठीक, 15 डिग्री 1 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है। अब आपसे कहें कि भाई 1 डिग्री कितने में घूमेगी, ठीक है, 1 डिग्री कितने में घूमेगी, तो भी वही काम क्या करना है आपको, डिवाइड करके निकाल लेना है। तो 1 डिग्री में कितना है, 4 मिनट में जो है वो पृथ्वी वो है घूम जाती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, आप इसको मैथ से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब हम आपसे कहें कि ग्रीनविच में क्या है, दोपहर के कितना बजा हुआ है, 12 बजा हुआ है। जैसे ये ग्रीनविच है आपका, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या साथियों है, यहाँ पे जो समय है वो कितना बजा है, 12 बजा है दोपहर का। ठीक, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा, चलिए बताइए। यहाँ पे 12 बजा हुआ है और इस समय आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो 15 डिग्री पूर्व, अर्थात आपसे पूछ रहा होगा, मान लो इसने पूछा यहाँ पे पूछा, ये कह रहा है कि 15 डिग्री जो है इसका जो है पूर्व का हमें समय बताइए, या कह सकते हो समय कितना ग्रीनविच से आगे होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बहुत अच्छे से हमने बता दिया है कि ऐसा है कि जो पृथ्वी हमारी है वो कितना, 1 डिग्री कितनी देर में घूमती है, 4 मिनट में घूमती है। अब कितना पूछा है, देखिए यहाँ पे 15 डिग्री पूर्व, तो 15 डिग्री कितने में घूमेगी, भाई सीधी बात है, 4 गुणे 15 कर देंगे, तो 15 चक्कू कितना हो गया, 60 हो गया। अर्थात जो है 60 मिनट में जो होगा वो घूमेगी। तो अब वहाँ पे बताइए कि समय क्या होगा। ठीक, भाई 1 घंटा समय क्या हमने बताया, पूर्व का समय क्या होता है, आगे होता है, और पश्चिम का समय क्या होता है, पीछे होता है। तो हमसे तो पूछा है पूर्व की ओर समय पूछा है, तो भाई अगर हमने पूर्व का समय है तो इस तरफ क्या होगा, अगर यहाँ 12 बजा है और इधर 15 डिग्री पूछा तो क्या होगा, इसमें क्या करें, 1 घंटा बढ़ा देंगे। तो 12 था, तो 12 में क्या हमने 1 जोड़ दिया तो कितना बच गया, अर्थात वहाँ पे दोपहर का 1 बचेगा। ठीक, समझे आप लोग, इस तरीके से हम जो है ये पश्चिम और पूर्व जो है वो जान सकते हैं। पूर्व की ओर 15 डिग्री पूछा तो आपने 1 बढ़ा दिया। यही आपसे क्वेश्चन कर देता है, भैया ऐसा है कि ये ग्रीनविच है, यहाँ पे 12 बजा है, तो बताइए 15 डिग्री पश्चिम में बताइए क्या समय होगा। सेम चीज़ है भाई, 15 डिग्री है तो 15 चक्कू 60 हो गया। हमने कहा पीछे होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 बजा है तो 1 घंटा क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे, कितना बचा, 11 बजेगा। ठीक है, पश्चिम में क्या बजेगा, 11 बजेगा। इस तरीके से आप क्या करते हैं, समय का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम मानक जो समय होता है क्यों मानते हैं, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्यों मानक समय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अलग अलग यामांतर पर जो स्थित स्थानों के स्थानीय समय में क्या होता है, अंतर होता है। जो अलग अलग यामोत्तर पे कुछ स्थान हैं, ठीक है, तो उनके जो स्थानीय समय में क्या होता है, वो डिफरेंस आ जाता है। अब इस डिफरेंस को कैसे हम जानेंगे। ठीक भाई, सीधी बात है कि अगर अलग अलग देशांतर पे स्थित हैं तो उनके समय में क्या होगा, अंतर होगा। अब सीधी बात आपसे कहें हम कि भाई ऐसे ये स्थान है, तो ये ग्रीनविच हो गया आपका। अब मान लो एक स्थान भाई यहाँ पे स्थित है, ठीक है, एक स्थान आपका यहाँ पे स्थित है। अब बताइए दोनों की डिग्री में अलग अलग अंतर होगा, हो सकता है एक क्या हो, एक कह दिया मान लो 50 डिग्री है और एक कहा आपसे कितना है, 30 डिग्री है। अब आप खुद ही बताएंगे तो दोनों के समय में फर्क हो जाएगा। भाई दोनों के समय क्या होगा, फर्क हो जाएगा, ये 30 डिग्री 50 डिग्री। तो इस समय को हम कैसे जो है वो मिनिमाइज करेंगे, कैसे हम इसको स्थानीय रूप से जो है वो शुद्ध करेंगे, इसका यहाँ पे आपको जानकारी दी गई है। और हम भारत का उदाहरण लेकर बात करेंगे। आप सभी को पता है कि जो ये भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना होता है, वो 68 डिग्री पूर्वी से लेके 97 डिग्री जो होता है वो पूर्वी की ओर है। ठीक, भारत जो कितना, भारत पूर्वी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो 68 डिग्री पूर्वी से लेके 97 डिग्री पूर्वी जो होता है ये होता है इसका विस्तार। ठीक है, तो अब हम मानक समय रेखा कैसे मानी गई, तो देखिए यहाँ पे 68 डिग्री जो था इसको जोड़ा गया 97 में, और इनका जो है मध्यमान ले लिया गया, और इनका जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लगभग जो है 82.5 डिग्री, कितना आ गया, 82.5 डिग्री। और इसी 82.5 डिग्री को क्या मान लिया गया, भारत का मानक समय माना गया। क्या माना गया, भारत का मानक समय, अर्थात पूछेगा भारत का मानक समय रेखा क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी है।
समझे आप लोग कि ये मानक समय रेखा भारत की कहाँ से आई है? 5 स्टेट से होके जाती है, उसकी हम बात फिर कभी करेंगे। तो ये तो बात हो गई जो मानक समय रेखा, ठीक है। अब क्या है कि जो हमने तो जानकारी जुटा ली कि भाई जो मानक समय रेखा है वो 82 डिग्री पूर्वी है, ठीक है। ये तो चलो बात हो गई हमारे बीच में। अब बात ये आ गई कि जो ये भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे या पीछे है। चलिए ठीक है, अब देखिए हमने ये बनाते हैं, ये ग्रीनविच, ये आपका ग्रीनविच हो गया, हो गया कि नहीं? ठीक हो गया ग्रीनविच आपका। अब हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि जो भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री। तो मान लो ये भारत यहाँ पे है, तो इसका जो मानक समय रेखा है साथियों, ये कितनी है, 82.5 डिग्री है। ये हो गई 82.5 डिग्री। अब हम निकालेंगे कैसे, मैंने आपको बताया, ठीक है। 82.5 डिग्री का मतलब क्या है कि अगर पृथ्वी जो है वो 1 मिनट में 1 डिग्री जो घूमती है 4 मिनट में, ठीक। तो आप निकाल लीजिए कि भाई 82.5 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, गुणा कर दीजिए इसकी। 82.5 की गुणा किससे करेंगे, गुणा कर देंगे अब 4 से। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 180 मिनट निकलेगी। 180 नहीं, सॉरी 180 नहीं निकलेगी, एक सेकेंड। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटे जो है वो 30 मिनट जो है, ये जो है वैल्यू आपकी निकल के यहाँ पे आएगी। तो आप कहेंगे कि जो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, वो कहेंगे 5.5 घंटे। कितना आगे है, 5.5 घंटे जो है वो आगे है। कहाँ से, ग्रीनविच से आगे है, ठीक है। समझे आप लोग? अब हम क्या करेंगे कुछ, हाँ भारत का ये आपको ध्यान रखना है, एक चीज दिखाते हैं आपको। ये भारत का क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। इनके बीच की क्या सिस्टम है, इनके बीच में क्या दूरी है, क्या है, जो वो जान लेते हैं। जैसे अगर हम ये विस्तार देखें, जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है, या हम कि जो कितने देशांतरी विस्तार में भारत जो है फैला हुआ है, तो 97 से 68 घटाइए तो लगभग लगभग साथियों कितना, 30 डिग्री जो है वो देखने को आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 डिग्री देखने को मिलेगा। और हमने बताया कि 1 डिग्री में कितना पृथ्वी घूमती है, 4 मिनट। तो क्या है, 30 डिग्री में कितना घूमेगी, वो घूम जाएगी 4×3 = 12, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटे। अर्थात आप कहेंगे जो पूर्वी बिंदु है और इधर पश्चिमी बिंदु है, तो इनके बीच के समय में अंतर कितना है, वो अंतर है 2 घंटे का, ठीक है। और इन्हीं सब अर्धसंतरण चीजों को क्या कर दिया गया है, इनको दूर करने के लिए जो है मानक समय रेखा लाई गई। तो मानक समय रेखा पे जो भी समय होता है, ठीक, उसी को पूरे भारत में फॉलो किया जाता है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो हमने जो मैक्सिमम चीज़ आपको बताने वाली थी, हमने सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली हैं। और कुछ मानक समय, जैसे कहा जाता है कि जो रूस है बड़ा देश है, ठीक, क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे कितने 11 मानक समयों को अपनाया गया है, ठीक। 11 मानक समय अपनाया गया, अर्थात जो विभिन्न स्थानीय क्षेत्र होंगे तो वहाँ पे जो समय होंगे उस मानक के हिसाब से अलग अलग होंगे, ठीक। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है, क्वेश्चन आंसर आप कर लीजिएगा, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप इन सभी को लगा लीजिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है पृथ्वी की गतियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए साथियों इतना ही रखना चाहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।